ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7वां, श्लोक संख्या 15। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया उपहृत ज्ञान आसुरं भावम् आश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि किस तरह के लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो मुख्य बात यह है कि हमें ये सोचना होगा कि हम कहीं इनमें से तो नहीं हैं। ऐसा तो हमें लगता नहीं है। हमें लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं भगवान की शरण में लेने का। या हम ये सोच लीजिए, यदि हम भगवान की शरण में नहीं आए होते, ये प्रवचन नहीं सुन रहे होते, या माला नहीं कर रहे होते, या इस पथ पर चलने का प्रयास नहीं होते, तो हम इनमें से एक होते। अब इन लोगों से घृणा नहीं करनी है हमें, जिन लोगों के बारे में हम चर्चा करें। 4 तरह के लोग बताएं भगवान ने, जो अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इनसे घृणा नहीं करनी है, लेकिन ये सोचना है कि वास्तव में ये लोग इस स्थिति में, इनको इस स्थिति से कैसे निकाला जाए, क्योंकि हम भी एक समय पर इसी स्थिति में थे। तो यहाँ कृष्ण इज कन्फर्मिंग दैट वन हु इज़ नॉट अ डिवोटी, जो भक्त नहीं है, जो भक्ति का प्रयास नहीं कर रहा है, चाहे वो कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति क्यों ना हो संसार में, वो वास्तव में निपट मूर्ख है। तो पहला वर्ड है, देखिए बड़ा क्लियरली संस्कृत में भी है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। तो पहला है दुष्कृतिनो, यानी कि दुष्ट व्यक्ति है। मूढ़ है मतलब मूर्ख है। प्रपद्यन्ते नराधम, नरों में अधम है, यानी कि बहुत ही नीचा है, अधम है। और माया उपहृत ज्ञाना, उसका दिमाग जो है माया द्वारा हर लिया गया है, उसने आसुरी भाव को धारण किया है। ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी है। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान के हिसाब से हमें जीना चाहिए वास्तव में। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है या भक्ति करने का प्रयास नहीं कर रहा है, वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो, भगवान की नज़र में उसकी ये स्थिति है। तो हमें अपनी स्थिति भगवान की स्थिति जैसी बनानी चाहिए। कई बार हम कहते हैं यार भक्तों के समाज में, ये देखिए जी ये बच्चा कैसे कर रहा है, भक्तों का बच्चा है, ये देखिए जी भक्त कैसे कर रहे हैं, ये करते हुए देखे गए। हाँ, हो सकता है कई बार कुछ ऐसी करते हुए चीज़ें भक्त दिखें जो कि सामान्यतः सभ्य समाज में कोई और नहीं करता। हाँ, जनरली हम देखते हैं कि ऐसा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि भक्त किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है और ऐसा ही होता है, और हम लोग उसको एक्सेप्ट करते ही हैं। ऐसे में भी उस भक्त के साथ, उस भक्त का जो है ना, भक्त के लिए फेवर करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त नहीं है, जो भगवान की शरण नहीं लेता है, वो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, उसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वो आसुरी प्रकृति को धारण किया गया है, ऐसा व्यक्ति वो है। तो ये बता रहे हैं। तो भगवद गीता में कहा गया कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। हमने इससे पहले सुना कि किस प्रकार से ये माया शक्ति है, यदि हम प्रकृति इस शक्ति को हम लांघ नहीं सकते, लेकिन यदि हम कृष्ण के शरणागत होते हैं तो लांघ सकते हैं। यानी कि लॉन्ग रन में एक भक्त वास्तव में वो प्राप्त कर पाएगा जो कि एक सो कॉल्ड सभ्य व्यक्ति भी, ज्ञानी व्यक्ति भी ना प्राप्त करे। ऐसे बहुत ही सारे उदाहरण हैं। हम देखते हैं वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि डाकू थे। अब डाकू से बड़ा क्या कोई नीचे गिरेगा, और अब मनुष्यों को मारने वाले डाकू, मार के हमने सुना उंगलियां भी काट के माला बना लेते थे इत्यादि। तो ऐसा व्यक्ति भी इतना बड़ा संत बन सकता है, नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इतना बड़ा संत है ना। तो इसलिए लॉन्ग रन में भक्त का जरूर जीवन डिफरेंट हो जाएगा। मृगारी एक और एग्जाम्पल है, जो कि जानवरों की हत्या करता था, अधमरा छोड़ देता था, और वो इतना बड़ा भक्त बन गया। सो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति। इसलिए हर हाल में भक्त ही बेहतर है संग करने के लिए, ना कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्ञानी है लेकिन वास्तव में भक्त नहीं है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि नास्तिक बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, और वो योजनाएं बनाते हैं, उनकी योजनाएं असफल हो जाती हैं, है कि नहीं। वास्तव में कोई कहेगा नहीं जी हमने देखा है कोई व्यक्ति तो बड़ा सक्सेसफुल होता जा रहा है, वो तो उसकी योजनाएं तो नहीं हो रही, उसका धन बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर सो कॉल्ड भौतिकता में सामने से देखने पर हमें दिखता है कि वो सक्सेसफुल हो भी रहा है, मान लेते हैं, हालांकि इंटरनली
हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो भी है वो तो हम चलो नहीं भी देखते, लेकिन ये देखिए कि मृत्यु के बाद तो सब कुछ वेस्ट हो गया ना। वट एवर इन्वेस्टमेंट जिसने उसने करी वो सब वेस्ट हो गई, क्योंकि अगले जीवन में उसको वो कुछ भी नहीं कैरी कर पाएगा, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, और इस प्रकार से उसने पूरा जीवन जिसको कमाने के लिए लगाया वो छिन गया उससे। अगर उसको लगता है नहीं मैंने से नहीं छिना, मेरे बच्चों ने तो खाया, तो उसके अगले जन्म में दूसरे बच्चे होंगे, और अगले जन्म में यदि उसको अपने पाप कर्मों की वजह से धन नहीं मिलता है तो ये पुराना वाला धन वो अगले जन्म के बच्चों को नहीं दे पाएगा। हाँ, इस प्रकार से एक जन्म के बच्चे में माना नोटों में खेल रहे होंगे, दूसरे जन्म के बच्चे कंगले होंगे। तो दैट मीन्स कि आई मीन इट्स ऑल इल्यूज़न कि मेरे बच्चे मेरे धन से सुखी हैं, क्योंकि मेरे पता नहीं कितने बच्चे रह चुके हैं। अगर मुझे याद दिला दिया जाए तो हो सकता है कई बच्चे अभी झुग्गियों में हों, कई बच्चे महलों में हों। मेरे को अगर याद आ गया तो मैं तो टेंशन में हो जाऊँगा बिल्कुल भी, राइट। तो इसलिए जो योजनाएं बनाते हैं वो सब विफल असफल हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। नास्तिक जो है योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतना कहा गया है। कई सारे बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन जो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन भक्तिमय योजना नहीं बनाते हैं, तो उन्हें दुष्कृतना कहा गया है। तो उन्होंने अपनी इतनी जो उन्हें बुद्धि मिली थी स्पेशल, है ना, कई लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो प्लानिंग में स्ट्रेटजीज में जाते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि ऐसी जगह लगा लेते हैं। हाँ, तो वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं वास्तव में। हाँ, उसको इसलिए बुद्धि नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें दुष्ट कहा गया है, क्योंकि उन्होंने मिस यूज़ किया है अपनी शक्तियों को, अपनी 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 स्किल्स को, जो कि भगवान की सेवा में लगानी चाहिए थी। हाँ, नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है अक्सर, है ना, उल्टी बुद्धि लगाते हैं वो, इसलिए उन्हें दुष्ट बोला जा रहा है, दुष्कृतना बोला जा रहा है, क्योंकि वो उल्टी दिशा में बुद्धि लगा रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं भक्त बने, कई बार कोई व्यक्ति भक्त बन भी जाता है तो कोई इंटेलिजेंट आदमी उससे 2-4 क्वेश्चन पूछता है, उसको भ्रमित कर देता है अपने इंटेलिजेंस से। तो ये लोग संसार से भगवान को समाप्त करना चाहते हैं। ये अपनी बुद्धि पर इतना इन्हें घमंड हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बहुत डिटेल में बता रहे हैं इन लोगों के बारे में, एक एक करके अगर हम पढ़ें तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में हमने सुना। तो पहला है मूढ़। हाँ, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़, मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति। प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में जो बड़ा कठिन श्रम करता है पशु की भांति, और अपने श्रम को खाना चाहता है, उसका लाभ उठाना चाहता है। हाँ, उसे भगवान को अर्पित नहीं करना चाहता। जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद गधे का, जो कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अपने स्वामी से लात खाता है, मार खाता है। हाँ, लेकिन फिर भी पूरा काम करता है, क्योंकि उसे थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति मिल जाती है, थोड़ी सी घास मिल जाती है, थोड़ा सा गधी का संग मिल जाता है। हाँ, तो बस इसलिए वो दिन रात मेहनत करता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसी तरह से कई सारे लोग हैं जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं। प्रायः कहते सुने जाते हैं कि उनके पास समय कहाँ है कि ये आत्मा के विषय में सुने, परमात्मा के विषय में सुने, समय कहाँ है। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। नश्वर, हाँ, भौतिक लाभ, मटेरियल गेन विच इज़ टेम्परेरी, नश्वर भौतिक लाभ ही सब कुछ है। इसलिए वो आपके प्रवचनों के लिए, आपके संकीर्तनों के लिए, आपके प्रसाद वितरण के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, किसी चीज़ के लिए उनके पास समय नहीं होगा। भले ही वे अपने श्रम फल का एक अंश का ही उपयोग कर पाएँ, बाकी अंश तो पड़ा ही रह जाएगा तिजोरियों में, या कोई लूट जाएगा। कभी कभी वो लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, दिन भर काम करते हैं, और कई बार उनके आमाशय में वर्ण हो जाता है, अपच हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं इतना काम करके। बिना खाए पिए ही वो काम करने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, इतना उनको पैशन हो जाता है काम का, पैसे का। हाँ, तो इस प्रकार से वो अपने स्वामियों के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन परम स्वामी के लिए काम नहीं करना चाहते। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दीज आर मूढ़ा, मूर्ख। दुर्भाग्य तो यह है कि कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, और ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने के लिए कोई समय लगाते हैं। जो सूकर है, जो जैसे सुअर है, वो मल खाता है, वो चीनी या घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता, उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है। हाँ, कितना बढ़ा, कितना इंटरेस्ट आया, कहाँ से क्या प्राइस बढ़ा, कहाँ से क्या मुनाफा हुआ, कितनी सेल बढ़ी, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवन शक्ति के विषय में सुनने के लिए तनिक भी समय नहीं लगाता। तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहा जा रहा है। दूसरा प्रकार का व्यक्ति कौन है? तमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। दूसरे प्रकार का दुष्कृति नराधम, हमने सुना नराधम है, अर्थात अधम व्यक्ति है। नरों में या मनुष्यों में कहिए अधम है, गिरा हुआ है। नर का अर्थ या मनुष्य है, और अधम का अर्थ है नीच। तो 84 लाख योनियों में
4 लाख योनियाँ मानवों की है। आपने सुना होगा 84 लाख, इसमें से सारी जानवर और वो योनियाँ नहीं है, 4 लाख प्रकार के मानव हो सकते हैं। 4 लाख प्रकार के मानव कैसे हो सकते हैं? उनकी चेतना के अनुसार। ना केवल ऐसा नहीं कि उनकी अलग तरह की आँखें होंगी लेकिन मुंह होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन उनकी चेतना बड़ी डिफरेंट होगी कृष्ण भावनामृत में। तो 4 लाख तो वही है। सभ्य मानव योनियाँ कौन सी हैं इनमें से? सभ्य मानव योनियाँ वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नियम है, यानी कि उनके जीवन के कुछ नियम हैं। हाँ, जो मनुष्य सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से तो उन्नत है, बहुत उन्नत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाँ बहुत बढ़िया है, सोसाइटी बहुत बढ़िया है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं है, यानी कि कोई नियम नहीं है जीवन का जीने का। एक ही नियम है कि किसी भी तरीके से अगर एंजॉयमेंट मिल रही है तो कर डालो। हाँ, वो नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। हाँ, कई तरह का आजकल धर्म बन गए हैं। आजकल लोग कहते हैं मानव सेवा माधव सेवा। माधव को इसका मतलब मान रहे हो ना आप कि माधव है, बट आपने अपने आप ही एस्टिमेट लगा लिया है कि मानव की सेवा करेंगे तो माधव की सेवा हो जाएगी। माधव की सेवा कैसे होगी ये माधव बता तो रहे हैं भगवत गीता में, भागवतम में। तो उसको पढ़ के समझना पड़ेगा कि माधव की सेवा कैसे होगी। तो ये लोग कहते हैं धर्म, यानी कि धर्म ईश्वर भी नहीं हो सकता। मानव की सेवा इसलिए क्योंकि मानव माधव का ही है, यानी कि मानव की सेवा अगर करनी है तो भी यही सोच के करनी है कि वो माधव का है, और फिर मानव की नहीं करनी है, फिर जानवर जीव जंतु सभी माधव के हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी है। तो धर्म ईश्वर भी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। असली धर्म यही है कि परम सत्य कौन है, हाँ, हु इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, मेंटेनर, डिस्ट्रॉयर। इस सब चीज़ों के पीछे सोर्स कौन है, हमारे पीछे हमारा सोर्स कौन है, हमारी शक्ति का कारण कौन है, और मनुष्य के साथ उसका क्या संबंध है। तो गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वह परम सत्य है। हाँ, तो इसको जानना ये धर्म है। हाँ, वास्तव में यही धर्म है। क्यों नहीं धर्म है बताइए? क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जो प्रोवाइड कर रहा है उसके विषय में जानना क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता? हमें कंपनी में काम करते हैं, सैलरी मिलती है, मालिक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कंपनी बार बार जो कंपनी का हेड होगा उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ बताते रहेंगे, डायरेक्टली फ्रॉम द चेयरमैन स्पीच। चेयरमैन उसमें अपना विज़न बताएगा, मिशन बताएगा, कॉन्ग्रेचुलेट करेगा, पिछला साल एम्प्लॉयज़ आपकी मदद से ऐसा रहा। तो वो कोशिश करते हैं कनेक्शन बनाने का, और आप भी कोशिश करते हैं कनेक्शन बनाने का। व्हाट अबाउट दिस एंटायर कंपनी जो चल रही है संसार में। तो इसलिए वास्तविक धर्म यही है, इसको जानना कि ये कौन सप्लाई करता है, ये कौन चित्रकार है। जो इस सो अवसर को हाथ से जाने देता है वो नराधम है। तो नराधम समझ में आया आपको? पहला हमने सुना था मूढ़ा, जो दिन भर काम करता है गधे की तरह, उसको तो पता ही नहीं कुछ जीवन में से आगे। अब ये है नरों में अधम, जिनको मनुष्य जीवन मिला लेकिन उन्होंने इस धर्म के लिए जिज्ञासा नहीं करी, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की प्रयास नहीं करा। तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि बड़ी दयनीय स्थिति में होता है कि भगवान एक बार यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका नाम जपूँगा, आपसे आपकी पूजा करूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपके धाम में आऊँगा। लेकिन जैसे ही संसार में आता है उसको अचानक से कुछ माँ बाप मिल जाते हैं, उसको संसार का प्रेम मिलता है जो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, सांसारिक प्रेम। हाँ, और फिर वो उसी परिवार को अपना परिवार मान लेता है और ईश्वर को भूल जाता है। तो इस प्रकार से नराधम के बारे में बता रहे हैं। या तो बालकों और अभिभावकों का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे अंदर की जो सुप्त भागवत प्रेम है उसको जगाया जाए, अपने अंदर भी और अपने डिपेंडेंट्स के अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंदर। तो वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश भावनामृत को जागृत करने के उद्देश्य से कई सारे विधि विधान लिखे गए हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने सुना, नराधम जो नर होते हुए भी नर होने के धर्म को ना निभाए वो नराधम है। फिर है दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया उपहृत ज्ञाना। हाँ, ये श्रेणी कौन सी है? कौन लोग भगवान के पास नहीं आते? ऐसे व्यक्ति जिनका प्रगांड ज्ञान माया के द्वारा प्रभाव से शून्य हो गया है। ये अधिकांशतः बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े इंटेलिजेंट बींग्स हैं, कोई दार्शनिक है, कोई कवि है, कोई साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, किंतु माया द्वारा भ्रमित हो गए हैं और अपने इस ज्ञान में डूब गए हैं और उससे निकलने, यानी कि ज्ञान ही उनको लेके डूब गया एक्चुअली में। हाँ, तो कहते हैं ना कई बार ज्ञान ही हमारी मुसीबत का कारण बन जाता है। जैसे हम कहावत है कि तैराक ही डूबता है, कि जो तैराक नहीं हो तो पानी से दूर रहता है, जो तैराक है वो कहता है जी मैं जाऊँगा, अभी कूदता हूँ। तो वैसे ही जो ज्ञानी है
ये अपने ज्ञान में इतने इतना इनको प्राउड हो जाता है उस ज्ञान का कि कहीं पर भी कुछ भी सीखने का प्रयास नहीं करते। अगर इनको कोई प्रमाणिक गुरु कुछ उपदेश भी देता है तो कहते हैं इससे ज़्यादा तो हम जानते हैं, हमसे पूछ लो तुम। तो ये है माया उपरत ज्ञान, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, हाँ, उनके अहंकार के कारण। तो इस तरह के लोग जो बहुत सारा तर्क वितर्क करेंगे, कई सारी गीताओं पे टिप्पणियाँ लिखेंगे, संसार में बुद्धिजीवी के नाम से जानेंगे, कई सारी किताबें हैं उनकी। जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक हॉस्पिटल में हम गए थे तो उन्होंने परंपरा की किताब को एक्सेप्ट ना करके बोला जी मेरी किताब है, आप मेरी किताब पढ़ लो, ये लो जी। हाँ, तो ये माया द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया है। आप कहेंगे नहीं अच्छी तो बातें लिखी हैं, लेकिन क्या वो गुरु परंपरा में शरणागत है, भगवान से अपने संबंध को जानता है? हाँ, उसके अलावा चाहे वो कितनी भी अच्छी बातें लिख रहा हो, वो भ्रमित कर रहा है दुनिया को। आज की डेट में बहुत सारे राइटर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग लिखते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, और उनकी बोली से कई बार हम बड़े मोहित हो जाते हैं, कितना अच्छा बोल रहा है। और कई बार बड़ा इंस्पिरेशनल बातें बोलते हैं, हमारे अंदर पंप भर देते हैं कि चलो काम करेंगे, दुनिया को मुट्ठी में करेंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भ्रमित कर रहे हैं। उनको ये जो कला दी गई थी बोलने की, उससे वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को ईश्वर से नहीं जोड़ रहे हैं। जो भी भगवान से नहीं कनेक्ट कर रहा है वो भ्रमित कर रहा है, सिंपल। हाँ, और वो खुद भी भ्रमित है वास्तव में। हाँ, इसलिए ऐसे लोग कहे जाते हैं माया या उपहर्त ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया द्वारा मोहित हो गया है, वो खुद मोहग्रस्त है और दूसरों को भी कर रहा है। चौथी श्रेणी है आसुरिम भावम आश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांतों वाले। अब ये डिफरेंट ही हैं। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुले तौर पे नास्तिक हैं। ये कहते हैं हम कुछ नहीं मानते, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब लोगों को डराने के लिए कुछ नियम बना दिए गए हैं। हाँ, वो कहते हैं परमेश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये संसार चल रहा है, देखिए ये संसार अपने आप चल रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से प्लैनेट अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं। हाँ, ये देखिए इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहाँ कोई लॉजिक नहीं है वो लॉ ऑफ इन्फिनिटी है। हाँ, कोई अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड प्रेशर है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो कुछ कुछ सिद्धांत बना लिए, कुछ अजम्पशंस बना ली, अब जीवन को जियो। हाँ, लिव लाइफ किंग साइज, हाँ, डू वट एवर यू वॉन्ट। तो ये वो लोग हैं जो आसुरी भाव अपनाते हैं, जो नियमों को बिल्कुल नहीं मानते, जो नैतिकता अनैतिकता उनका बेसिकली स्वभाव जानवर जैसा है। जस्ट क्या, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, खाना पीना सोना मैथुन करना इत्यादि, बस इसको बढ़िया से करना, दैट इज़ अ पर्पस ऑफ लाइफ। तो ये चार तरह के लोग भगवान के पास नहीं आते हैं। भगवान कह रहे हैं हमें बिल्कुल ऐसा नहीं बनना है। भगवान के नज़र में इसका मतलब ये लोग काफ़ी निम्न स्तर से स्थिति के हैं। हाँ, हमें इतना नीचे नहीं गिरना है। हमें मनुष्य जीवन मिला है, कहीं हम इन चारों में से न बन जाएं, ध्यान रखिए। हाँ, तो इसलिए हमें भगवान को शरणागत करना ही करना है, शरण ग्रहण करनी है, ताकि हम इन चारों की कैटेगरी में भगवान की नज़र में ना आ जाएं। यही सबसे पहला काम है। कम से कम शरणागति तो हों, पहला स्टेप तो लें, उसके बाद शरणागति की लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। तो अगर ये ज्ञान हमें ना मिला होता तो हम पता नहीं कहाँ होते, हम भी इन्हीं चार श्रेणियों में होते। इसलिए धन्यवाद शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।